सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स होता है, जिसमें या फिर किसी सेम इंडिविजुअल में दोनों हो या फिर मतलब डिफरेंट अपोजिट, मतलब कि डिफरेंट इंडिविजुअल में। इसमें गैमीट फ्यूज़ होता है, वाई जाइगोट बनाता है, फिर वो जाइगोट न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। It is an elaborate, complex and a slow process. As compared to asexual reproduction, sexual reproduction is a slow process. Because of fusion of male and female gametes, sexual reproduction result in offsprings that are not identical to parent. So because of fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in the offspring that are not identical to the parent. इसमें क्या बोलते हैं, अलग गैमीट्स होते हैं, दोनों अलग गैमीट्स होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है पेरेंट के। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एपिमिक्सिस और सिनजेनेसिस भी कहते हैं इसको। ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो टू सर्टेन मेच्योरिटी इन देयर लाइफ स्पैन बिफोर दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग सेक्शुअली। तो क्या बोलते हैं, एक सर्टेन मेच्योरिटी तक जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर लेते हैं तभी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्शुअली। पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन देयर बर्थ अप टू देयर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, मतलब कि जब वो ग्रो मतलब फुल्ली ग्रोथ हो जाते हैं तो उस फेज़ को कहते हैं जुवेनाइल फेज़। ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इन प्लांट्स द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन सीड जर्मिनेशन अप टू इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज़। फिर प्लांट्स में इसी फेज़ को वेजिटेटिव फेज़ भी कहते हैं। When the organism start reproducing sexually, then it is called reproductive phase. When the organism, जब organism reproduce करना sexually start कर देता है तो उसको हम लोग कहते हैं reproductive phase. Next, इसी में आगे bamboo species flower only for a lifetime, generally 50 to 100 ईयर्स। मतलब 50 से 100 ईयर्स में एक ही बार बैम्बू को जो स्पीशीज़ है वो फ्लावरिंग करती, फिर उसमें वो लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स बनाती है और फिर उसके बाद वो मर जाती है। स्टॉर्बिलैंटिस क्विंटीनिया फ्लावर्स ओनली इन 12 ईयर, ये 12 साल में क्या बोलते हैं एक ही बार फ्लावर्स करता है। Its mass flowering transform large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu। ठीक है, ये जो उसके बारे में था। The female of placental animals exhibit cyclical changes in the activities of ovary and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase। तो जो भी cyclical changes जो ovary और accessory ducts में होता है मैम, मतलब फीमेल्स में, उसको क्या मतलब इसको नॉन प्रीमेट्स में, नॉन प्रीमेट्स मतलब कि काउज, शीप, इन सब में क्या बोलते हैं, ऑयस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और प्रीमेट्स में इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। प्रीमेट्स में हमारे मंकीज़, एप्स और ह्यूमंस आएंगे। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स एंड देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। कुछ एनिमल्स को ये सीजनल होता है तो उनको सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। फिर मेनी मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। फिर जिनको क्या बोलते हैं हमेशा होता रहता है तो उसको कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। और फिर जब ये रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म हो जाता है तो उसको सेनेसेंस कहते हैं। फिर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले हमारा ग्रोथ होता है, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्रोथ होता है जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर एजिंग और फिर सेनेसेंस और ओल्ड एज या फिर डेथ। इवेंट्स जो होते हैं इसमें प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।